इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट के वेरियस मेथड्स हैं। मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो B2C में सेलिंग मेथड्स को या बाइंग मेथड्स को डिस्कस किया था। तो उसमें जो मेथड हमने डिस्कस किए थे, सम हाउ इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट मेथड्स भी सिमिलर ही हैं, इसी तरह जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास 4 डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट के मेथड्स हैं। नंबर 1, परचेज एट बायर साइड। जब मैं सेल साइड को डिस्कस कर रहा था उस वक्त मैंने ये बात डिस्कस की थी कि कंपनी जब अपनी चीज़ें सेल करती है तो वो अपने कैटलॉग्स बना के भी सेल कर सकती है। अब एक कंपनी बाय कर रही है, ओके, अब सेल नहीं कर रही, बाय कर रही है। तो जब कंपनी बाय कर रही है तो वो अपनी बायर साइट पे भी अपने कैटलॉग्स प्री निगोशिएटेड सप्लायर की बेस पे डेवलप कर सकती है। मीन्स एक कंपनी डिफरेंट सप्लायर से चीज़ें बाय करती है तो उन कंपनीज के साथ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ने या परचेज डिपार्टमेंट ने निगोशिएट करने के बाद कैटलॉग्स डेवलप कर लिए। अब वो कैटलॉग्स कंपनी की वेबसाइट पे हैं। अब एक कंपनी के अंदर जिन लोगों को भी कोई भी चीज़ चाहिए होती है, परचेज डिपार्टमेंट ने बताया हुआ है कि ये कैटलॉग्स हैं, इनमें ये प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपने ऑफिस सप्लाईज बाय करनी है तो इनसे आप चूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो बायर साइड पर परचेजिंग हो रही होती है उसके पीछे मैकेनिज़्म यही होता है कि परचेज डिपार्टमेंट ने सप्लायर्स के साथ निगोशिएट करने के बाद कैटलॉग्स अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले किए हुए हैं और वो बेसिकली कस्टमाइज कैटलॉग्स हैं। और जब भी कोई कंपनी का एम्प्लॉई कोई भी ऑर्डर प्लेस करता है तो वो रेलेवेंट सप्लायर्स को ऑर्डर प्लेस हो जाता है। अगर बड़े ऑर्डर्स हैं तो वो टेंडरिंग की सूरत में होते हैं और रिवर्स ऑक्शंस होती हैं, और इनको हम इसलिए कहते हैं कि ये डेस्कटॉप परचेजिंग है, क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट ने सप्लायर्स के साथ निगोशिएट करके कैटलॉग्स को बायर की साइट मींस कंपनी की वेबसाइट पे ही डिस्प्ले करती हैं। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि बाय फ्रॉम कंपनीज ऑन इंटरनल बायर कैटलॉग्स। इट इंक्लूड्स एग्रीड अपॉन प्राइसेस ऑफ आइटम्स फ्रॉम मैनी सप्लायर्स। दिस इज पार्ट ऑफ डेस्कटॉप्स purchasing which allows the user to bypass the procurement department। क्योंकि procurement department ने पहले से बता दिया ना कि ये प्रोडक्ट्स हैं, आप डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। So which helps to conduct bidding in a reverse auctioning system where suppliers compete each others। This method is used for high valued items when large quantities are involved। Okay, तो ये एक बात थी। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट वो सेलर साइड पे भी हो सकती है कि आपके जो अप्रूव्ड सेलर्स हैं उनकी वेबसाइट्स पर जो कैटलॉग्स हैं वहाँ पर जाके ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं। तो वो बेसिकली सेलर्स ने कैटलॉग्स मेंटेन किए होते हैं और वहाँ पे भी ऑक्शंस हो सकती है, निगोशिएशन हुई होती है ऑलरेडी, और आप मीनवाइल भी कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे समझ रहे हैं कि ये प्राइस ज़्यादा है तो वहाँ पे आप निगोशिएशन कर सकते हैं। लेकिन जो सेलर्स अप्रूव्ड हैं सिर्फ उन्हीं की वेबसाइट्स पे जाके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इनको हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं। सो बाय डायरेक्टली फ्रॉम कैटलॉग्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स और पॉसिबली बाय निगोशिएशन। तो ये परचेज एट सेलर साइड पे नॉर्मली एक्टिविटीज़ होते हैं। तो इस तरह आपके पास 2 मेथड, परचेज एट बायर साइड मीन्स आप अपनी ही साइड पे परचेज करें, और परचेज एट सेलर साइड। एक तीसरी है परचेज एट एन एक्सचेंज। जैसे कि मैंने कहा कि alibaba.com, आप का परचेज डिपार्टमेंट है वो alibaba.com के प्लेटफॉर्म पे गया और वहाँ पर उसने कुछ कैटलॉग सर्च करने के बाद ऑर्डर्स प्लेस किए। तो इस तरह की एक्सचेंज पे बेसिकली जो सेलर्स होते हैं वो कोई प्री निगोशिएटेड नहीं होते या अप्रूव्ड सेलर्स नहीं होते। आप बस कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो आपको बायर और सेलर की साइट पे नहीं मिली तो आप एक्सचेंज पे चले गए और वहाँ से जाके आपने प्रोडक्ट सर्च की और आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं जिनको हम कहते हैं ग्रुप परचेजिंग। ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप ग्रुप परचेजिंग कर सकते हैं। ग्रुप परचेजिंग बेसिकली क्या है, इसको हम आगे भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि ग्रुप परचेजिंग में ये कि कंपनीज मिलके बल्क में चीज़ें बाय करती हैं। मिसाल के तौर पे
आपकी एक कंपनी है, आप कुछ चीज़ें खरीदना चाह रहे हैं और इसी तरह 10-12 और कंपनीज़ हैं, वो भी सिमिलर चीज़ें खरीदना चाह रही हैं। तो एक कंसोर्शियम प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके सब इकट्ठी होती हैं और वो फिर ह्यूज क्वांटिटी बाय करती हैं एट ए क्वाइट रीज़नेबल डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो ये जो डिस्काउंटेड प्राइस लेते हैं ये बेसिकली बल्क बाइंग की सूरत में होती है और बल्क बाइंग एक कंपनी नहीं कर सकती, वो कुछ कंपनीज मिल के करती हैं और उनके परचेज डिपार्टमेंट आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, उनको पता होता है कि ये कंपनीज ये चीज़ें बाय करती हैं। इस तरह वो एक परचेजिंग बारगेनिंग पावर क्रिएट करके काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स लेते हैं। तो इस पर ग्रुप परचेजिंग के टॉपिक को मैं अपने आने वाली नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करूँगा, वहाँ पर आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि बेसिकली ग्रुप परचेजिंग कैसे होती है।